तो धन्यवाद भी करना भूल जाता है। कमाल की बात यह है, इनिशियल बात भूल जाता है, शुरू में जो बात सोची थी वो भूल जाता है, जहां से आशीर्वाद मिला था वो भूल जाता है, और फिर शुक्रिया करना भूल जाता है, और फिर उसके और ऊपर चढ़ जाता है। ये ऊंचाई यहां कम नहीं है, नीचाई भी कम नहीं है, और नीचे गिर जाता है। धन्यवाद करना छोड़ दिया, संकल्प करना छोड़ दिया, प्रणाम करना छोड़ दिया, द्वेष करने लग जाता है, फिर द्वेष शुरू हो जाता है, और फिर गालियां। इतने तक मनुष्य गिर सकता है। इसलिए करेक्शन बहुत आवश्यक है। दिमाग में करेक्शन लेना बहुत जरूरी है। इस माया के बीच में एक चीज पे नजर करो, पहले एक वस्तु को पकड़ो, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको क्या भाव है उसी को पकड़ लो, चलो। लेकिन फिर एक को पकड़ो। अब वर्षा ऋतु आएगी, 10-12 दिन बचे हैं, वर्षा ऋतु आने वाली है, तो एक संकल्प करो, चलो 1 महीना, एक्चुअली तो 4 महीना होता है, पर पहले 1 महीने की बात करते हैं। 1 महीना करना है। ये जो करेंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। एक ही, यानी एक तरह का भोजन करेंगे। संकल्प लो, क्या खाओगी बोलो? बरसात ऋतु आएगी, क्या खाओगी? मूंग, हाँ, मतलब मूंग की दाल कि उड़द की दाल? फिर एक दिन उड़द की, एक दिन मूंग की, एक दिन चने की। नहीं, 1 महीना हमको एक चीज पे रहना है। बोलो, अपने आपकी पसंद से, मेरी पसंद नहीं, आपकी पसंद से आप चुनो कि भाई हर शाम को या तो आलू की सब्जी खाऊंगी, या तो खिचड़ी खाऊंगी, या तो मैं मूंग की दाल बनवाऊंगी, या तो कोई भी एक वस्तु बनवाऊंगी, उसी के साथ रोटी खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी। हर्जा कुछ नहीं खाने में, आप सब कुछ खा सकते, हर्जा नहीं है। लेकिन आपके अंदर संकल्प शक्ति है क्या? एक से जुड़े रहने की, एक में लगे रहने की। चाहे जो कुछ भी स्वाद बंद हो जाएगा, 3-4 दिन के बाद आपको कंटाला आएगा। क्या रोज रोज वही चीज है, क्या रोज रोज वही चीज है, क्या रोज रोज वही चीज है, कंटाला आएगा आप। लेकिन मन को रोकना, हमको मन को बांधना है, मन को थामना है। तो पहले बहुत सारी चीजों में से उसको घटाकर 4 चीजों पे ले आओ, 4 से 2 पे ले आओ। आपके अंदर एक बदलाव आएगा। ऐसा करने से एक बदलाव आएगा। अतिशय जो माया का जो फटकार जो आपके ऊपर पड़ रही है, वो उससे आप छुटकारा पाओगे। इसी प्रकार अनेकों देवी देवता हैं, अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों कविताएं हैं, अनेकों शायरियां हैं। उन सबको छोड़कर एक में मन लगा लो, एक के ऊपर इश्क कर लो, एक से। इसलिए जो बड़े बड़े शायर हो गए, जो भक्त हो गए, जो भागवत हो गए, भरत भागवत केवल राम के सिवा और कुछ नहीं, लक्ष्मण भागवत कोई राम के सिवा दूसरी कोई बात नहीं। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, 2 वस्तु हैं, यार और इश्क 2 वस्तु हैं। लेकिन अभी मेरा मन इतना सज गया, इतना एक में आ गया, अब मेरे लिए इश्क भी तू ही है और यार भी तू ही है। अब 2 नहीं, यार भी 2 नहीं, यार एक अलग होता है, इश्क अलग होता है। यार को हम इश्क करते हैं, यानी इश्क एक अलग वस्तु है और यार एक अलग वस्तु है। लेकिन आलम क्या हो गया? उसमें से छनते 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 एक की तरफ बढ़ते 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 आलम ये हो गया कि इश्क भी तू और यार भी तू, और मेरा धर्म भी तू और मेरा भरम भी तू। अब मुझे धर्म और भरम में कोई फर्क नजर नहीं आता है।
क्योंकि तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। ऐसा एक में जिस दिन तो आपका मन लगने लग जाएगा, उस दिन जन्म मरण के बंधन, जो मृत्यु और ये जरा और जन्म के जो रोग हैं, वो अपने आप कटने लग जाएंगे, अपने आप कटने लग जाएंगे। ये है टेक्निक। दो आपको बताए, गुणगान। कोई भी सज्जन पुरुष का गुणगान। गुरु किसको कहते हैं? जो गुणगान जिसका किया जा सकता हो, उसको ही गुरु कहते हैं। मेरा मन जिसको माने कि ये गुणवान है, इसके अंदर गुण है, तो उसके गुणों का वर्णन करो, उसके गुणों का गुणगान करो, यानी उसको आनंद, उसका आनंद उठाओ, उन गुणों का आनंद उठाओ, गुण अपने अंदर भरेंगे। इसका मजा ये है, गुणगान तुम उसका कर रहे हो, लोगों को लगता है उसका गुणगान कर रहे हो, लेकिन दरअसल तुम क्या कर रहे हो? उन गुणों को अपने भीतर भर रहे हो। तो ये तो सत्संग जो किया जाता है, जो भजन कीर्तन किया जाता है, जो पाठ किया जाता है, वो उसमें यही टेक्निक होता है। एक इष्ट बनाया राम। अब राम के कितने गुण हैं, राम में क्या क्या गुण हैं, उन सब गुणों का हमको चिंतन करना है। चिंतन करते करते चित्त में बस जाए और रम जाए, कण कण में, रोम रोम में रम जाए। वो चिंतन हमको करना, तो हमको क्या होगा? एक मौज जिसको कहते हैं ना, कि संसार की वस्तुओं की मौज का तो कोई फिक्र ही नहीं रहता है। किस गद्दे पे बैठे, किसने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, नहीं दिया, इसका फिक्र ही खत्म हो जाता है। मान ही मान हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। जहां कदम रखो वहां पर तुमको मान मिलता है, बिना इच्छा के। इच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा, इच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा। तुम मान करो उसका, तुम्हारा मान अपने आप हो। मान करो उसका, खट्टा मत करो, दिल को खट्टा मत करो। अगर गुरु के वचन से तुमने कोई काम किया है, थोड़ा नुकसान भी हो जाए, तो उस वो परीक्षा है, वो तुम्हारी परीक्षा है। 2-4 हजार रुपए की बात में अगर जबान हिली, तो समझना कि अभी मेरा जो कनेक्शन है वो अभी अधूरा है। ये जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, जो हमारा अंतःकरण है, चित्त है, ये चारों तरफ की बात सोचता है, सब तरफ की बात सोचता है, भविष्य की बहुत सोचता है, भविष्य की इतनी चिंता करता है, और कल का भी पता नहीं है। कल का पता नहीं, आज शाम को क्या होगा अपने को मालूम है क्या? अंदाजा है, अंदाजा है कि आज शाम अपन आराम करेंगे, आज शाम को अपन फर्स्ट क्लास आलू की घी वाली सब्जी बनवाएंगे, बहुत अच्छी बनती है। आखिरी मौका है, खा लो। गर्मी गर्मी है ना, अभी गर्मी में खाना चाहिए। आलू फर्स्ट क्लास, कितनी तरह से बनते हैं आलू। मद्रासी आलू बनता है, मद्रासी आलू, राई, नमक, नो हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, बन गया मद्रासी आलू। और अपना यूपी का आलू, नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पर हल्दी भी, गरम मसाला भी, लौंग भी, और जीरा भी, और धनिया भी सब डाल, वो भी बढ़िया बनता है। वो भी ऐसा कम नहीं बनता है, वो भी बढ़िया बनता है। फिर बम्बई वाला, उसमें कड़ी पत्ता डालो तो बम्बई वाला बन जाता है। वहाँ नॉर्थ इंडिया में कड़ी पत्ता यहाँ से गया है, वहाँ का कड़ी पत्ता नहीं है, वहाँ कड़ी पत्ता डालने का रिवाज नहीं है, यहाँ कड़ी पत्ता डालने का रिवाज है। तो कितनी तरह के आलू है। आपने सोचा आज आलू बनेगा और बड़ा आनंद से बैठेंगे, खाएंगे, परंतु क्या हुआ? कुछ और ही खबर आ गई। चलो न्यूरा, वहाँ किसी का मृत्यु हो गई है, उसको उसके उसमें जाना, फ्यूनरल में जाना है।
रह गया आलू। आज का आलू गया। ये है, जगत है, यहां तो लहरें उठती हैं, लहरें। एक बड़ी लहर से जुड़ जाओ, उसको छोड़ो ही मत कभी भी, राम नाम की लहर को। इस माइंड में एक विचारों को रख लो, एक विचार को रख लो, एक आशिक रख लो, एक इश्क रख लो, और उसके ऊपर पूरा अपना कंसंट्रेशन उस पर करो, सब दुखड़े आपके मिट जाएंगे। दुख समाप्त, दुखड़े समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि सारे झंझट मिट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ये गलत फहमी है। जब आप एक पे टिके, लेकिन एक पे टिकना मुश्किल है, एक पे पूरी तरह से टिकना मुश्किल है, फुल फ्लेज, चाहे मौत आ जाए, उसकी परीक्षा है मौत। मौत आ गई, अब क्या बोलता है? बोल, राम बोलता है क्या? तुझे छोड़ दूंगा अगर तूने राम नहीं बोला तो। नहीं, तुझे छोड़ दूंगा, राम मत बोल। तुझे छोड़ देता हूं, शर्त है, राम मत बोल। तो साधारण आदमी सोचेगा ठीक है भाई, राम नहीं बोलेंगे, राम नहीं बोलेंगे, छोड़ दे। छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। विश्वास जैसा होना चाहिए। अच्छा भाई, मौत तू देगा हमें? हाँ, मौत तेरे को मिलेगी, मैं मौत तेरे को देने आया हूं। तो तू राम बोलेगा तो तुझे मौत दे दूंगा, और राम नहीं बोलेगा तो तुझे छोड़ दूंगा। तो भैया फिर